हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने अभी तक 6 जो ग्रंथ थे वो ट्रिक से पहले याद कर लिए और उनको डिटेल से भी थोड़ा पढ़ा हमने। अब हम जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना उनको और उनके रचनाकारों को सिर्फ ही याद करेंगे, बाकी उसके डिटेल के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक सिर्फ इस हजारी के बारे में 2-3 बातें जानेंगे, बाकी किसी के हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ ग्रंथ और रचनाकार का नाम ही याद करेंगे और बड़े ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक से मैं आपको याद कराने वाला हूँ, यूँ ही जबान पे याद रहेगा। देखो, ये जो 3 ग्रंथ है ना, ये तीनों ग्रंथ 1, 2 और 3, ये तीनों ग्रंथ किसके? हजारी के। किसके? हजारी के। हजारी का पूरा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी जी के तीनों ग्रंथ है। देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब हिंदी साहित्य बार बार आ रहा है, तो उसको तो कोई बार बार याद करने की जरूरत नहीं, हमें याद ये करना है। देखो, भूमिका 1 नंबर में क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। भूमिका में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है ना बड़ा भाई, तो ऊ से यहाँ नीचे लेके आना, अलग कर देना उद्भव। भूमिका में क्या आ रहा है? ऊ से लेके आना नीचे, और ऊ में क्या करना? उद्भव। तो यानी उद्भव और विकास। यानी यहाँ तो उसने भूमिका लिखी, फिर क्या लिखा उसने? उद्भव और विकास किया उसका, और अंत में जाके उसने ऊ आया, ऊ से आ कर देना, आ से हो जाएगा आदिकाल। तो 3 ग्रंथ हो गए क्या? भूमिका, उद्भव और विकास, आदिकाल। 2 तरह से याद कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, भूमि, उद्भव, आदि। भूमि, उद्भव और आदि, यानी तीनों बहन भाई है। देखो, भूमि, उद्भव और आदि। तो भूमि, उद्भव और आदि ऐसे याद कर सकते हो, या फिर भूमि में ऊ है, ऊ से उद्भव हो जाएगा, भूमि का ऊ से उद्भव, उद्भव और विकास, और आ जाएगा वापस आदि का। ठीक है, हो जाएंगे याद। तो भू ऊ आ, यानी भूमि का उद्भव, आदिकाल। या ऐसे याद करो, भूमि का उद्भव और आदिकाल। ठीक है, और इनके थोड़े सन थोड़े ध्यान में रखने, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये पहला जो ग्रंथ है भूमि का, ये 1940 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1940 में। ये 1940 में, और ये जो है ये 1952 में। दूसरा वाला कौन सा? 1952। और तीसरा वाला ये 1952, ये 1953 ही सही है। कई किताबों में 52 दे रखा है, तो इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन है, तो आएगा नहीं। अगर आ भी जाए तो इसमें 52 और 53 दोनों आए तो आपको ज़्यादा 53 सही रहेगा। 52 और 53 दोनों आ जाते हैं तो आपको 53 ज़्यादा सही रहेगा। अगर 53 नहीं है तो फिर आपको 1952 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ याद हो गए हजारी प्रसाद के। क्या है? भूमिका, उद्भव, आदिकाल। ठीक है, भू ऊ आ। और इनके बारे में 2 और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है आपको। क्या? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आधुनिक बाणभट्ट कहा जाता है। बाणभट्ट कौन था पता है? हर्ष का एक बहुत बड़ा दरबारी कवि था, हर्ष का बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखा था वो। तो उस तरह हजारी प्रसाद को आधुनिक बाणभट्ट कहा जाता है। ठीक है, और एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्ल की मान्यताओं को चुनौती देने वाले एकमात्र विद्वान, यानी शुक्ल ने जितनी भी मान्यताएं या बातें बताई थी हिंदी इतिहास में, तो उनको हजारी जी हमेशा उनकी क्या देते थे? चुनौतियां देते थे। बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये बंदा हमेशा शुक्ल के सामने बैठ जाता था कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये आपको 3 बातें याद है। 10 नंबर पे जो आपको याद करना है वो है, ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने। तो याद कैसे करोगे? हिंदी साहित्य का दूसरा बच्चा, हिंदी साहित्य का दूसरा बच्चा, ये ट्रिक है। कैसे याद रखोगे? हिंदी साहित्य का दूसरा बच्चा, दूसरा बच्चा मतलब बच्चा मतलब बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने लिखा। ठीक है, याद हो जाएगा। इसको बार बार पढ़ोगे, दूसरा बच्चा, हिंदी साहित्य का दूसरा बच्चा, बच्चन सिंह, याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य का अतीत। देखो, अतीत मैंने बड़ा क्यों लिखा? हिंदी साहित्य छोटे ट्रिक इसमें से बैठेगी। देखो, हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत में देखो ई की मात्रा आ रही है, अतीत, अतीत, ई यहाँ से देखो विश्व, अति वी, तो अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 3 में ई आ रहा है, ई यहाँ से जोड़ देना, अति वी, तो अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, आगे हिंदी साहित्य की काव्यधारा। देखो, काव्यधारा किसने? देखो, राहुल। देखो, अगला है हिंदी साहित्य की काव्यधारा। और हिंदी साहित्य की काव्यधारा, ये जो इतिहास ग्रंथ है ये राहुल शंकरदयाल ने लिखा था। अब इसको याद कैसे रखो? देखो, राहुल शंकरदयाल का ये यात्रा वृत्तांत था, हमने पढ़ा होगा, तिब्बत की यात्रा। तो तिब्बत में पहाड़ों में जाके खड़े हो गए, वो क्या बात है? धार, खड़े हो गए, धार बात है। तो हिंदी साहित्य की काव्यधार, हिंदी साहित्य की काव्यधार किसने बाई? राहुल ने। तो राहुल बोले तो शंकरदयाल। ठीक है, पहाड़ों में जाके क्या बाई थी? धार, किसने? राहुल शंकरदयाल ने। तिब्बत की यात्रा लिखी थी उसमें। तो हिंदी साहित्य की काव्यधार बाई थी हमारे राहुल शंकरदयाल ने। ठीक है, और हिंदी साहित्य
किसने लिखा था? धीरेन्द्र वर्मा ने। ये बहुत आसान है। देखो जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ आपको हिंदी साहित्य है जो धीरेन्द्र वर्मा नाम का कोई टीचर आपको पढ़ाता है। तो हिंदी साहित्य कौन पढ़ाता है? तो आप बोल देना मैं धीरेन्द्र वर्मा पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? धीरेन्द्र वर्मा। क्या पढ़ाता है? हिंदी साहित्य। ठीक है। आगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक में गया आ रहा है ना, गया से ही गणपति याद करना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, याद हो जाएगा। यहाँ पे देखना हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उद्भव में देखो यहाँ से ऊ लेना, उद्भव ऊ से उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसने लिखा? उद्भव से ऊ लेना, उदय नारायण तिवारी ने। याद रखना हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आ जाए तो हजारी ने लिखा था। अगर यहाँ पे साहित्य आ जाए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तो किसने लिखा था? हजारी ने। जब यहाँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तो ऊ से क्या हो जाएगा? उदय नारायण तिवारी। ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य का दर्शन। न से क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन। हिंदी साहित्य का दर्शन नलिन विलोचन। हिंदी साहित्य का दर्शन नलिन विलोचन। ओके। आगे देखो हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास। देखो हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास मैंने बड़ा लिखा। व्रत यानी हिंदी साहित्य में व्रत का याद रखना, व्रत से याद रखना, वो व्रत यानी बड़ा। तो बड़े कौन है हमारे? नगेंद्र जी। व्रत हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास किसने लिखा? नगेंद्र। व्रत यानी बड़े कौन है? नगेंद्र। व्रत नगेंद्र। ठीक है। और 1973 में लिखा। ये सन याद रखना तो रख लो, नहीं तो इतना याद रखना। हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास में व्रत कौन है? नगेंद्र। ठीक। हिंदी आगे भाषा काव्य संग्रह यानी भाषा काव्य का जो संग्रह जो किया था ना, भाषा काव्य का संग्रह किसे लिखा? भाषा काव्य का संग्रह में स आ रहा है, स से याद रखना शुक्ल। किसने किया? देखो मैंने शुक्ल बड़ा लिखा है। भाषा काव्य का संग्रह किसने किया? शुक्ल ने। शुक्ल वो वाला नहीं, ये दूसरा है, महेशदत्त शुक्ल। भाषा काव्य का संग्रह, स से संग्रह और स से शुक्ल यानी महेशदत्त शुक्ल ने क्या किया? भाषा काव्य का संग्रह किया। कब किया? 1873 में। ठीक है। अगला हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। यहाँ पे देखो काव्य हिंदी और इतिहास आ रहे हैं, बीच में काव्य शास्त्र, ऊपर काव्य का संग्रह था। यहाँ पे हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास यानी काव्य शास्त्र जो है, काव्य का जो शास्त्र है ना, संग्रह तो कौन? शुक्ल करेंगे। काव्य का संग्रह कौन करेंगे? शुक्ल, महेशदत्त शुक्ल। लेकिन काव्य का शास्त्र जो है ना, उसका इतिहास कौन लिखेंगे? हमारे भगीरथ जी ही लिख सकते हैं, क्योंकि तभी तो देखो गंगा को बुलाया था, तो महान है, तो इसलिए शास्त्र लिखा। तो हिंदी का काव्य शास्त्र कौन लिख सकते हैं? भगीरथ। तो भगीरथ मिश्र ने क्या लिखा? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ठीक है। किसने लिखा? भगीरथ ने। आगे हिंदी कोविद रत्नमाल। कोविद का मतलब विद्वान, रत्नमाल यहाँ से याद रखना। रत्नमाल यानी रत्नों की जो माला है हमारे, किसको पहनानी? श्याम जी को। श्याम यानी कृष्ण भगवान को पहना। हिंदी कोविद रत्नमाल, रत्नों की माला किसको पहनानी है? श्याम को। श्याम से याद रखना, श्याम सुंदर दास। इसके दो भाग है, पहला भाग 1909 में आया और दूसरा 1914 में। ठीक है। आगे हिंदी के मुसलमान कवि। देखो एक हिंदी के मुसलमान कवि थे, वो एक दिन कहाँ गए? गंगा में। और जैसे ही गंगा में नहाया तो उसके बाद में अपना नाम क्या रख दिया? गंगा प्रसाद अघोरी। हिंदी के मुसलमान कवि जो थे वो गंगा में नहाए तो अपना नाम क्या रख दिया? गंगा प्रसाद अघोरी। याद हो जाएगा। हिंदी के मुसलमान कवि एक दिन कहाँ गए? गंगा में। और गंगा में नहाया तो अपना नाम ही क्या रख दिया? गंगा प्रसाद अघोरी। आगे ब्रज माधुरी सार, ये ग्रंथ है, याद कैसे रखोगे? ब्रज माधुरी, देखो माधुरी री हरि, ब्रज माधुरी हरि, ब्रज माधुरी हरि। तो हरि यानी वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार किसने लिखा? माधुरी हरि। कब लिखा? 1923 में। ठीक है। और ये गंगा प्रसाद ने ये 1926 में लिखा था। आगे अब आपके हिंदी साहित्य पीछे हमने पढ़ा था, किसने लिखा था? किसने कौन पढ़ाते हैं? धीरेन्द्र वर्मा पढ़ाते हैं। लेकिन ये देखो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ये आपके पढ़ाएंगे कौन? मॉडर्न से रखना, मॉडर्न से रख, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में इंद्रनाथ मदान ने लिखा। याद कैसे करोगे? मॉडर्न से याद रखना मदन। मॉडर्न से क्या याद रखोगे? मदान मत रखना, मदन याद रखना। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कौन पढ़ाते हैं? मदन। मॉडर्न मदन। और मदन से मदान हो जाएगा तो यानी इंद्रनाथ मदान। ठीक है। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में मॉडर्न से हो जाएगा मदन, याद हो जाएगा मॉडर्न से मदन, और मदन यानी मदान। तो इंद्रनाथ मदान जी ने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिखा था। कब? 1939 में। ठीक है। देखो पीछे हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास तो शुक्ल ने लिखा था।
ठीक है, किसने लिखा था? शुक्ल ने। लेकिन इसके आगे आप क्या ऐड कर दोगे? खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। तो खड़ी बोली में ये देखो ब है ना, ब से याद रखना, ब से ब्रजरत्न दास। तो खड़ी बोली कौन बोलते हैं? ब्रजरत्न दास। तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ब्रजरत्न दास ने लिखा है, क्योंकि खड़ी बोली है जो हमारे एक ही बोलते हैं कौन? ब्रजरत्न दास। ये 1941 में लिखा गया। अगला, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यानी हिंदी जो साहित्य है वो कौन सी शताब्दी का? 20वीं शताब्दी। तो 20वीं अपन बोलते हैं 20वीं, तो 20वीं से याद रखना 20वीं वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखी? वाजपेयी ने। तो कौन से वाजपेयी? नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी वाजपेयी साहब ने लिखा। कब लिखा? 1945 में। कैसे याद करोगे? देखो, हिंदी का गद्य साहित्य, हिंदी का कौन सा साहित्य? गद्य। और एक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देखो, हिंदी साहित्य उसके साथ में उसकी संवेदना का विकास किसने किया? तो संवेदना में याद रखना स से स्वरूप, राम स्वरूप, क्योंकि रामचंद्र राम स्वरूप दो आ रहे हैं। तो हमारे रामचंद्र जी है, उन्होंने सिर्फ क्या लिखा? हिंदी का गद्य साहित्य लिखा। सिर्फ हिंदी का गद्य साहित्य, पद्य साहित्य नहीं, सिर्फ गद्य साहित्य। तो हिंदी का सिर्फ गद्य साहित्य किसने लिखा? रामचंद्र तिवारी ने। तो रामचंद्र याद रखना, तिवारी और एक राम स्वरूप चतुर्वेदी दो है, तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ। इसके लिए मैंने क्या किया? देखो, हिंदी का गद्य साहित्य तो हमारे रामचंद्र जी ने लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो संवेदना में जो स आ रहा है ना, इसमें कर देना राम के आगे क्या लगाना? स्वरूप। और यहाँ राम के आगे क्या लगाना? चंद्र। और यहाँ संवेदना में राम के आगे क्या लगाना? स्वरूप। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का स्वरूप में राम स्वरूप चतुर्वेदी, और गद्य साहित्य तो हमारा रामचंद्र ने लिखा है, यानी तिवारी ने। और आगे, हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, शिव कुमार शर्मा। इसको कैसे याद करोगे? देखो, मनुष्य जो होता है ना वो साल जीता है, जैसे 50 साल, 60 साल, 100 साल। लेकिन शिव है ना, ये हमेशा युगों युगों मतलब रहते हैं। तो हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, तो युग से याद रखना, युगों युगों तो कौन रहता है जीवित? शिव। तो हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, युग से शिव कुमार शर्मा, यानी युगों युगों कौन जिंदा रहते हैं? शिव। तो शिव कुमार शर्मा। ठीक। आगे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। आप स्कूल में पढ़ते थे तब तुम्हारे आपके साथ में कोई ऐसी लड़की, सुमन नाम की कोई लड़की होगी, जो हमेशा होमवर्क जो आधा छोड़ देती थी। हिंदी साहित्य का जो काम होता था वो क्या छोड़ देती थी? आधा। तो कैसे याद रखो? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, देखो हमेशा आधा काम करती थी। तो कौन करती थी? आपके साथ में पढ़ने वाली कोई होगी? सुमन। तो सुमन राजी। तो सुमन जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा लिखती थी? आधा लिखती थी, आधा होमवर्क करती थी। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। राजस्थान साहित्य की रूपरेखा, मोतीलाल मेहनरिया। याद कैसे रखोगे? मेहनरिया में आपको याद हो, राजस्थान जयपुर का एक खिलाड़ी आईपीएल में खेलता था, मेहनरिया, है ना। तो मेहनरिया यहाँ देखो, ये राजस्थान आ रहा है। तो राजस्थान साहित्य की रूपरेखा, राजस्थान साहित्य की रूपरेखा किसने लिखी? मेहनरिया ने। मेहनरिया कौन? मोतीलाल मेहनरिया। ठीक है। एक ऐसा बंदा जिसने हिंदी भाषा भी लिखी और उसके साथ साथ में उसका साहित्य का भी विकास किया, यानी हिंदी भाषा का तो विकास किया ही किया, साथ में उसके साहित्य का भी विकास। ऐसा ग्रंथ किसने लिखा है? ऐसा हरिओंद ही कर सकते हैं हमारे। कौन कर सकते हैं? हरिओंद। पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास और ने की थी। ठीक, ये याद रखना। दूसरा ये याद रखना है कि नागरिक प्रचारणी सभा कांसी, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास था, जो भी हमने पढ़े है, इसके संपूर्ण इतिहास को पहले इसने कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी? 18 खंडों। कितने? 18। ये देखो, पहले तो इसने 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में ये हुआ कितने खंडों में प्रकाशित? 16 में। ये याद रखना, पहले में प्रश्न पूछा गया था कि नागरिक प्रचारणी सभा कांसी ने हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास को कितने खंडों में प्रकाशित करवाया, यहाँ का जो इतिहास है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 16 खंडों में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो योजना तो बनाई थी 18 खंडों की, लेकिन ये प्रकाशित कितने खंडों में हुआ? 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसका पहला जो खंड है उसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। याद कैसे रखोगे? देखो, हिंदी साहित्य की पाठिका, ऐसे याद रख लेना। हिंदी साहित्य की पाठिका से ऊपर मात्रा लगा देना, पीठिका। तो हिंदी साहित्य की पीठिका, और पीठिका किसने? राजवली पांडे। ये राज आ रहा है, और नीचे अंतिम 16वां जो है, 16वां खंड, उसका नाम है हिंदी लोक साहित्य। हिंदी लोक साहित्य 16वें खंड का नाम क्या है? हिंदी लोक साहित्य। ये किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ भी रहा है और यहाँ भी रहा है, राजवल्ली पांडे और राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने पहला भाग लिखा, इन्होंने अंतिम भाग यानी 16वां भाग लिखा। इनका नाम हिंदी साहित्य की पीठिका राजवल्ली पांडे, पीठिका पांडे, और हिंदी लोक साहित्य राहुल सांकृत्यायन। ठीक है।